ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, जो सभी के लिए है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि और सर्व सुलभ है। गायत्री उपासना के क्या स्तर हैं, एक मुखी गायत्री का सीमा क्षेत्र, तंत्र और योग की पद्धतियां और पंचमुखी गायत्री पंचकोशी साधना के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मकल्याण ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी ने सुना होगा। आत्मकल्याण के लिए धन बल, जन बल, शरीर बल, बुद्धि बल आदि में सबसे ज्यादा आत्मबल को आवश्यक माना गया है। आत्मबल के अभाव में अन्य समस्त बल होने पर भी अपूर्णता ही बनी रहती है। इस अपूर्णता के कारण मनुष्य को भीरुता, आशंका, दुश्चिंता, भ्रांति, दीनता, कायरता, तृष्णा, कामना, वासना, निष्ठुरता, संकीर्णता, दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति आदि अगणित विभीषिकाएं घेरी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कितने ही अधिक साधनों से संपन्न क्यों ना हो, अपने को सदा अभावग्रस्त ही अनुभव करता है और अनेकों आशंकाएं उसकी आंतरिक शांति को नष्ट करती रहती हैं। जिस प्रकार मनुष्य को धन, विद्या, स्वास्थ्य आदि की कमी दूर करने के लिए अनेकों प्रयत्न, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल की पूर्ति के लिए उपासना का सहारा लेना पड़ता है। उपासना मानव जीवन प्रगति का एक अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए संसार के सभी धर्मों ने, सभी ऋषियों और सभी शास्त्रों ने उपासना को मनुष्य का एक दैनिक एवं अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना है। हिंदू धर्म तो इस संबंध में और भी अधिक जोर देता है। हिंदू धर्म में स्थान स्थान पर जहाँ उपासना का महत्व वर्णन किया गया है, वहीं उसकी उपेक्षा करने वालों की भर्त्सना में कोई कमी नहीं रखी गई है। प्राचीन काल में एक अस्पर्श और बहिष्कृत वर्ग भी होता था, जिन्हें अंत्यज कहते थे। इस वर्ग में समाज से बहिष्कृत ऐसे ही लोग रखे जाते थे जो नैतिक एवं सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते थे, उपासना की उपेक्षा करते थे। इस उपेक्षा के फलस्वरूप जीवन विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मोन्नति अविकसित ही पड़ा रहता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के संबंध में जागरूक बनाए रखने की दृष्टि से इस प्रकार के प्रतिबंधों की उपयोगिता भी है और आवश्यकता भी। उपासना में भारत की प्राचीनतम, सर्वोपरि एवं सर्वानुमोदित सर्वसुलभ प्रक्रिया गायत्री महाशक्ति की ही है। सद्बुद्धि की देवी, आंतरिक पवित्रता और प्रगति की प्रतीक गायत्री उपासना को ही ऋषियों ने, देवताओं ने, अवतारों ने और सभी विचारशील सत्पुरुषों ने अपने दैनिक जीवन में एक आवश्यक धर्म कृत्य के रूप में स्थान दिया था। जब तक मतांतरों का जंजाल हिंदू धर्म में प्रविष्ट नहीं हुआ था, तब तक सर्वत्र एक ही भाषा, वेश, भाव की तरह उपासना की भी एकता बनी रही। वेद जननी गायत्री को ही ज्ञान विज्ञान की अजस्र ज्ञान गंगा माना जाता रहा और इसी का नित्य नैमित्तिक अवगाहन करके सब कोई कृतकृत्य होते रहे। बाद में जैसे जैसे हिंदू धर्म में विकृतियां प्रवेश करती गईं, वैसे वैसे वेद धर्म की उपेक्षा करके लोग अपनी मन मर्जी के संप्रदाय धर्म गढ़ते और अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवी देवता बनाते चले गए। अपनी कल्पना और रचना की पुष्टि में उन्होंने अनेक ग्रंथ भी रच डाले। इस प्रकार भ्रांतियों का एक पूरा घटा टोप खड़ा हो गया। उपासना विधान, देवता, मंत्र आदि आध्यात्मिक उपकरण दिनों दिन बढ़ते गए और उनमें से प्रत्येक के निर्माताओं एवं अनुयायियों ने उनका प्रसार करने के लिए भरपूर महात्म्य बताया, भरपूर ढोल पीटा। ये हंगामा इतना बढ़ा कि सनातन उपासना
गायत्री की स्थिति वही हो गई जो नक्कार खाने में तूती की होती है। लोग उसे भूलने ही नहीं लगे, उपेक्षा ही नहीं करने लगे, वरन शाप लगी हुई कलयुग में निष्फल केवल ब्राह्मणों के लिए, औरतों के लिए नहीं, कान में कहने की गुप्त विद्या आदि बताकर उसकी ओर से जन साधारण में अरुचि भी उत्पन्न करने लगे। पर असत्य देर तक नहीं ठहर सकता, तथ्यों को देर तक नहीं छिपाया जा सकता। आखिर बादलों की छाया में सूर्य कब तक ढका रहेगा? अंततः उसका प्रगटीकरण तो होना ही है और होता ही है। भारतीय धर्म की सर्वश्रेष्ठ सनातन उपासना मत मतांतरों के कोलाहल में आखिर कब तक उपेक्षित एवं तिरस्कृत पड़ी रह सकती थी? सत्य की खोज आखिर कभी तो होनी ही चाहिए और तथ्यों का प्रगटीकरण किया ही जाना चाहिए। हर्ष की बात है कि वह समय अब आ पहुंचा और वास्तविकता जैसे जैसे सामने आई वैसे वैसे ये स्पष्ट हुआ कि लाखों वर्षों का हमारा आध्यात्मिक अनुसंधान गायत्री को ही सर्वोपरि उपासना स्वीकार करता रहा है। वही सदा की भांति आज भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। जिन्होंने किसी पूर्वाग्रह से अपने को बांध नहीं लिया है, अर्थात तथ्यों की जांच किए बिना ही राय नहीं बना ली है, जिन्होंने विचारशीलता और सत्यान्वेषण से अपने को सर्वथा विमुख नहीं कर लिया है, उन्हें ये मानने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती कि आध्यात्मिक प्रगति एवं भावनात्मक एकता की दृष्टि से गायत्री उपासना को ही उपासना क्षेत्र में उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। विचारशीलता की प्रचंड लहरों ने आज गायत्री को उसके प्राचीन स्थान पर पहुंचा देने का प्रयत्न पुनः आरंभ कर दिया है। लगता है गायत्री भारत की राष्ट्रीय उपासना बनकर रहेंगी और उनका आश्रय लेकर हम अपना आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक जीवन ही ऊंचा नहीं बनाएंगे, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख शांति की चिरस्थायी अभिवृद्धि भी करेंगे। गायत्री उपासना के दो स्तर हैं, एक साधारण और दूसरा विशेष। सर्वसाधारण के लिए दैनिक नित्य कर्म के रूप में नवरात्रि आदि किन्हीं पर्वों पर नैमित्तिक रूप से एवं किसी विशेष आवश्यकता के समय उपचार रूप से जो साधना की जाती है उसे साधारण स्तर की उपासना कहते हैं। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ के प्रथम भाग में इसी विधान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। जिनकी अभिरुचि अध्यात्म की दिशा में बहुत गतिशील नहीं हुई है, जिनके पास समय कम ही रहता है, उनके लिए अनिवार्य धर्म कर्तव्य की तरह वही साधारण क्रम उपयुक्त है। इस प्रथम स्तरीय साधना को ऋषियों ने एक मुखी गायत्री कहा है। चित्रों में एक मुख और दो हाथ वाली गायत्री माता का चित्र इसी स्तर के यानी कि साधारण स्तर के उपासकों के लिए निर्धारित किया है। शिक्षा पद्धति को स्कूल और कॉलेज इन दो भागों में विभक्त किया जाता है। आरंभिक छात्र स्कूली पढ़ाई पढ़ते हैं और आगे चलकर वे कॉलेज में प्रवेश करते हैं। यही बात आध्यात्मिक प्रगति के लिए निर्धारित गायत्री उपासना के संबंध में भी है। आरंभिक श्रेणी की एक मुखी गायत्री उपासना को स्कूल का कोर्स कहा जा सकता है और इससे अगला शिक्षण कॉलेज कोर्स है, जिसे पंचमुखी, पंचकोशी एवं उच्च स्तरीय उपासना कह सकते हैं। जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष साधारण श्रेणी की उपासना नियमित करके अपनी श्रद्धा को परिपक्व कर लिया हो, उन साधकों को उच्च स्तरीय साधना के लिए अग्रसर होना होता है। सर्वसाधारण के लिए उपयोगी एक मुखी गायत्री उपासना से साधक के मनः क्षेत्र में तत्काल सद्बुद्धि का विकास होता है। मलिन एवं कल्मशों, विकारों से घिरे हुए अंतःकरण की सफाई होना शुरू होती है और गुण कर्म स्वभाव में प्रवेश हुए दुष्प्रभावों का समाधान होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। गायत्री साधना का दिव्य प्रकाश जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है।
स्वभाव में मधुरता, सहनशीलता और दूरदर्शिता की प्रवृत्ति का समावेश होने से साधक के विचार और आचार में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। फलस्वरूप अनेकों गुत्थियां सहज ही सुलझने लगती हैं। हमारी उलझनों के अधिकांश कारण बाहर नहीं, भीतर होते हैं। दूसरे लोग हमारी प्रगति और शांति में जितनी बाधा पहुंचाते हैं, उससे अनेक गुनी बाधा अपनी भीतरी दुर्बलताएं उत्पन्न करती हैं। इन दुर्बलताओं को ही कुबुद्धि कहते हैं। कुबुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की स्थापना ही एकमात्र वह आधार है जिसके द्वारा चिंताओं, आपत्तियों और अभावों से घिरते हुए जीवन की काया पलट हो सकती है। ये परिवर्तन जीवन में कमियां होते हुए भी प्रसन्नता और संतोष के रूप में तुरंत ही देखा जा सकता है। दर्द को दूर करने में जिस प्रकार दवाई जादू का काम करती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के क्लेशों और दुखों से संत्रस्त करने वाली कुबुद्धि को हटाने वाला सद्बुद्धि का उपचार मिलते ही क्लेशों के स्थान पर, दुखों के स्थान पर संतोष आ विराजता है। अंतःकरण में सद्बुद्धि की स्थापना का अत्यधिक महत्व है। जिसे ये विभूति मिल गई, समझना चाहिए कि उसने पारसमणि प्राप्त कर ली। शास्त्रकारों ने सद्विचारों को कल्पवृक्ष और सद्भावनाओं को अमृत कहा है। जिसने ये सब प्राप्त कर लिया, उसे इस संसार में न तो किसी वस्तु का अभाव रहता है और न ही उसकी शांति को कोई नष्ट कर पाता है। अध्यात्म साधना का प्रथम लक्ष्य अंतःकरण में सद्बुद्धि की स्थापना करना है। इस प्रयोजन के लिए यूं तो स्वाध्याय एवं सत्संग की बहुत महत्ता बताई गई है, पर उसके साथ साथ साधना का समावेश होना भी आवश्यक है। अगर साधना को बीज माना जाए तो स्वाध्याय और सत्संग को खाद पानी कहना पड़ेगा। साधनाओं में गायत्री उपासना ही सद्बुद्धि की स्थापना का उद्देश्य पूरा करती है। गायत्री को बुद्धि की, ज्ञान की, विवेक की देवी कहा गया है। इस महामंत्र में तेज और ज्ञान की शक्तियों का आवाहन किया गया है और सच्चे मन से की गई इस साधना से ये दोनों ही वस्तुएं साधक को मिलती भी देखी जा सकती हैं। सद्बुद्धि की विभूति जैसे जैसे अपने भीतर बढ़ती है, वैसे ही मनुष्य के गुण, कर्म और स्वभाव में सात्विकता की मात्रा बढ़ने लगती है और इसके फलस्वरूप वो परिस्थितियां उत्पन्न होने आरंभ हो जाती हैं जिनमें सफलता, सहयोग, समृद्धि, संतुष्टि और शांति की प्राप्ति हुआ करती है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।